अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड ईयर फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जहाँ कहीं भी चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिक करंट लाजमी होगा। सो करंट जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये चेंज इन द करंट है डिवाइडेड बाय द टाइम। ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है, चार्ज के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकंड। सो एम्पियर इक्वल्स टू कूलम पर सेकंड। चार्ज कैरियर्स जो डिफरेंट मटेरियल्स में हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो कौन से हैं जो कि कंडक्शन करते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है? हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और गैसेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों होते हैं। कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो ये चीज़ डिस्कवर की गई कि इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से मेटल्स के अंदर जो मेन करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साइंटिस्ट जो थे वो ये बात कह चुके थे कि जो करंट है ये फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। असल में होता तो ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन चूंकि बाय कन्वेंशन हमारे आबा व अजदाद जो हैं साइंसदानों के, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लिहाजा आप उसी को लेके चला जाता है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जो है वो फ्लो करता है। तो इसको हम इसलिए नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। असल करंट नहीं है, कन्वेंशनल करंट है। बाय कन्वेंशन हम इसको इस तरह से कहते हैं जी कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको आप ये समझ लो कि जैसे ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, असल में एक्चुअल करंट जो है वो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, यानी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कंडक्टर के वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअल करंट है। कन्वेंशनल करंट बाय कन्वेंशन हम इसको डायरेक्शन ऑफ करंट यही लेते हैं, और जहाँ कहीं भी बात की जाती है करंट की तो करंट की डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन ली जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात आएगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम लिख के और उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। अब करंट जो है वो एक मेटालिक कंडक्टर में से कैसे फ्लो कर रहा होता है? जो हमारा मटेरियल है कंडक्टर, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही एटम से फ्री हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ लूजली बाउंड होते हैं विद द एटम, न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होते हैं कि वो एक शेल से दूसरे शेल में, दूसरे एटम के शेल में मूव कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब जितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतने नीचे की तरफ आ रहे होंगे, जितने राइट साइड को जा रहे हैं उतने लेफ्ट साइड को जा रहे होंगे, जितने किसी भी डायरेक्शन में मौजूद है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही मूव कर रहे होंगे। सो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े गोल दायरे बनाए हुए हैं ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटम अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये मूव नहीं करते। कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। सबकी वजह से करंट ज़रूर होगा, लेकिन जो ओवरऑल करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, जितना राइट साइड पे जा रहा है उतना लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इस वजह से आप जब कंडक्टर को पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं महसूस होता, हालांकि थर्मल मोशन की वजह से वो चार्जेस जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो उस वक्त भी मोशन में ही होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी चार्ज कहीं भी मूव करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। सो हमारे पास करंट ज़रूर होता है,
लेकिन लगता क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट जो है वो करंट का ज़ीरो हो चुका है। तो थर्मल वेलोसिटीज़ जो इनके अंदर होती हैं, ये जिस वेलोसिटी के साथ इस वक्त मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, वो थर्मल वेलोसिटी कहलाती है और इसकी वैल्यू जो है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब आ जाए जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, जब हम इसकी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बाहर से अगर आप एक फील्ड अप्लाई कर देते हो, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे कि पहली फिगर में आप देख सकते हो, तो क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा उनकी मोशन किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी मोशन होगी। इसलिए हम उसको -e से लिख रहे हैं और यहाँ पे इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी के साथ अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनमें थर्मल वेलोसिटी भी मौजूद होती है, लेकिन अब चूँकि बैटरी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो चाहे जिस तरफ को मर्जी मुड़े हुए थे वो सारे के सारे जो हैं अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, उन सब की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। तो ये कहलाती है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है क्योंकि आप खींच रहे हो ना, देखो एक चीज़ है जो कि दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन दूसरा ताकतवर ज़्यादा है, वो इसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो अगर वो खींच रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी तरफ आएगा, जो ताकतवर है वो आहिस्ता आहिस्ता ही उस दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली चीज़ को अपनी तरफ खींच सकेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो टेंस फ्रॉम -3 मीटर पर सेकेंड्स में होती हैं और एक स्टेडी करंट को इस्टेब्लिश करने के लिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर लगा देते हो, एक कांस्टेंट बैटरी लगा देते हो, तो एक कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है, यानी एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करने लग जाएगा इस मेटालिक कंडक्टर में से। अगर आप दूसरी फिगर देखें तो जिसमें ग्रीन कलर के एटम्स नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे से येलो कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन है वो दोनों आप देख सकते हैं कि वे टकराते हुए आ रहे हैं। मतलब जब ये मूव करेंगे, जो खींच रहा है आपको इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रही है अपनी तरफ, तो इस खींचातानी में ये टकराते हुए आते हैं तमाम एटम्स के साथ। और लेकिन डायरेक्शन आप देखें कि सारे के सारे चाहे टकराते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्लो जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ही करना है। ठीक है जी। इसी टकराने की वजह से इनकी कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है और आपके पास क्योंकि टकराता है तो डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज होगी ना, अपनी एनर्जी देगा। एटम्स हैं उनको जब भी टकराएगा एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगी, हर कोलिजन के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी इसकी, लेकिन फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर बात करें सोर्सेज ऑफ करंट की, तो चार्ज हमेशा बेटा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और अगर ये इसी तरह से फ्लो करता जाएगा तो क्या होगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका पोटेंशियल हाई होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों हाई और लो पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों पोटेंशियल अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, करंट हमेशा फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर दोनों जगहों पे सेम पोटेंशियल है तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक ख़ास कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाते रहने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा और उसकी वजह से कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करेगा। उस डिवाइस को हम नाम देते हैं सोर्स ऑफ करंट का। डिफरेंट एग्जांपल्स ये हमारे पास मौजूद हैं। सेल हमारे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। और प्राइमरी सेल्स वो हैं जो आप सिंपल अपने खिलौनों में और इधर उधर इस्तेमाल करते हैं, जो एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जो कि दोबारा से चार्ज किए जा सकते हैं। और सेल जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में आ जाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या कर रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स जो हैं
ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि सोलर सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो आप नोट करो, जितने भी सोर्सेज ऑफ करंट हैं इन सब ने कन्वर्जन करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाले में केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपस में कन्वर्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, करंट की डेफिनेशन बतानी है आपने, कन्वेंशनल करंट क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है एक मेटेलिक कंडक्टर में से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और कुछ एग्जांपल्स दे दें सोर्सेज ऑफ करंट के। इस टॉपिक में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी टॉपिक की। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट्स दे दें। अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर असिस्टेंस लॉग ऑन टू www.testmaker.pk।